हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल जसेल बाबू पे स्वागत करता हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि जीरो टू हीरो ट्रेड कब करना चाहिए, हमें किस स्ट्रेटजी के साथ और किस सेटअप के साथ करना चाहिए। आज के दिन हर इंडेक्स की एक्सपायरी रहती है। मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी हो गया या बैंक एक्स हो गया, और मंगलवार के दिन आपका फिन निफ्टी हो गया, और बुधवार के दिन आपका बैंक निफ्टी हो गया, और गुरुवार के दिन आपका निफ्टी हो गया, शुक्रवार के दिन सेंसेक्स हो गया। मेरा कहने का मतलब यही है कि हर दिन एक एक्सपायरी रहती है, तो हर दिन पैसा आपका डबल नहीं होगा। वह कौन सा दिन होता है और कौन सा सेटअप होता है कि जिस दिन हम यहाँ पे पैसा अपना जीरो टू हीरो ट्रेड में डबल कर सकते हैं, उस टॉपिक पे आज बात करेंगे। कुछ लॉजिक होते हैं, वो लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। उस लॉजिक के हिसाब से कोई आपको ट्रेड मिल रहा है तो आपको यहाँ पे जीरो टू हीरो ट्रेड में अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। वैसे मैं जसेल बाबू चैनल पे सुबह 9 बजे से लाइव रहता हूँ, तो आप भी मेरे साथ लाइव आके कुछ सेटअप सीख सकते हैं। मैं ट्रेड भी वहाँ पे देता रहता हूँ, तो अच्छे खासे वहाँ पे प्रॉफिट भी होते रहते हैं। कमेंट करके सभी बताते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है कि हम लोग किस हिसाब से जीरो टू हीरो सेटअप का प्लान करेंगे, किस स्ट्रेटजी के हिसाब से। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी के ऊपर ही है कि किस टॉपिक के साथ हम इसमें प्लान कर सकते हैं। पहली चीज जो मेन टॉपिक है, पहले मैं वो बता देता हूं आपको। अगर आपको अगर आपको जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, पहले आप साइकोलॉजिकल लेवल देख लीजिए कि जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, जैसे 26,000 हो गया या 25,000 हो गया, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे 26,000 हो गया, 26,500 हो गया, 26,500 हो गया। ठीक है। 25,000 हो गया या 25,500 हो गया, ये क्या है? साइकोलॉजिकल लेवल है। ये क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि उस साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। पहली कंडीशन ये है कि हमें पहले ये पता करना है कि मार्केट हमारा कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में हमें एक चैनल खोजना है कि उसके आसपास हमारे पास कैसा चैनल यहाँ पे बना हुआ है जब हम जीरो टू हीरो ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण लिया है कि 12 सितंबर के दिन निफ्टी में एक्सपायरी था। 12 सितंबर 2024 निफ्टी में ये एक्सपायरी था। आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम आया। 2 रुपए या 3 रुपए वाली ट्रेड यहाँ पे 250 रुपए तक चली गई थी। उसका रीजन क्या था, वही चीज मैं क्लियर करता हूँ। उसका रीजन क्या है और वो कैसे होता है, उस चीज को मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम 12 सितंबर का चार्ट लगा के रखेंगे। उसके हिसाब से फिर आपको चीजें समझ में आएगी। अब मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया आपके सामने। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप 5 मिनट का भी चार्ट यूज कर सकते हैं और 15 मिनट का भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपको चार्ट अच्छा लगे उसके हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चीजों को देखोगे ध्यान से, अगर कुछ चीजों को देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। अब यहाँ पे आपको जीरो टू हीरो ट्रेड का पहला जो सेटअप बन रहा है, वो सेटअप कैसे बन रहा है, पहले डे चार्ट में आप देखोगे। यहाँ पे कम से कम मार्केट कितना दिन रुका है? कम से कम 3 दिन मार्केट को यहाँ पे रुकना देने, मतलब 3 दिन यहाँ पे मार्केट एक ही लेवल के आसपास ट्रेड करता रहे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो कम से कम यहाँ पे 4 दिन मार्केट रुका है। 4 दिन, ये 4 दिन का कैंडल है। यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अब आपको ऐसा चार्ट खोजना है जिसकी भी एक्सपायरी हो वो कम से कम यहाँ पे 4 दिन रुका हो। पहला जो सेटअप है वो पहला सेटअप इसी लॉजिक के साथ है कि आपको कम से कम यहाँ पे 3 कैंडलें खोजना है जो एक ही लेवल के पास यहाँ पे ट्रेड कर रही हो। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूं जिससे और भी आसानी रहेगी आपको। यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये देखो आपके सामने मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे ये कैंडलें यहाँ पे कम से कम 4 दिन यहाँ पे रुका है।
अब ये 4 दिन रुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, होप ट्रेड क्रिएट हो जाता है। कुछ लोग यहाँ पे बाइंग के लिए सोचते हैं, कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए सोचते हैं, तभी यहाँ पे आपको मोटा पैसा बनता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। पहला चीज आपको क्लियर हो गया, कम से कम 3 कैंडल या 4 कैंडल आपका बना होना चाहिए। अब ये कैंडल यहाँ पे बना हुआ था और ये चार्ट मैंने देख आपके सामने लगा दिया है। अब यहाँ पे 3-4 दिन से यहाँ पे होप ट्रेड क्रिएट हो रहा था, मतलब मार्केट एक ही दिशा में यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, इसी दिशा में। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे आपको सोचना क्या है कि जैसे ही यहाँ पे 3 से 4 दिन एक ही दिशा में ट्रेड कर रहा है और अगले दिन एक्सपायरी है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये 12 सितंबर का चार्ट है, यानी कि 12 सितंबर को एक्सपायरी है, तो 11 सितंबर का चार्ट वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये अपने दिमाग में सेट कर लो। यानी कि 11 सितंबर का चार्ट हमारे लिए 12 सितंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 12 सितंबर को एक्सपायरी है, ठीक है, तो 12 सितंबर की एक्सपायरी थी, तो 12 सितंबर को एक्सपायरी थी, तो हमारे लिए 11 सितंबर का चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लेना। यहाँ पे आप देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट ने टाइम बिताया, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ पे टाइम बिताया, कितना अच्छा यहाँ पे टाइम बिताया। और टाइम बिताने के साथ साथ मार्केट ने ये भी बताया कि मैं बायर के हाथ में हूँ, यानी कि मैं बायर के हाथ में हूँ, क्योंकि क्लोजिंग से जब भी मार्केट अपसाइड में रहता है तो हमेशा बायर के हाथ में रहता है। मैंने जब भी क्लास में आपको बार बार यही चीज बताया कि मार्केट अगर क्लोजिंग के अपसाइड में ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट बायर के हाथ में है। अगर क्लोजिंग के नीचे जब ट्रेड कर रहा है, यहाँ कहीं पे भी ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो सेलर के हाथ में है। ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको मोमेंटम अच्छा मिलेगा, यहाँ से जैसे ही मार्केट निकला आप देख सकते हो 2 रुपए 3 रुपए वाली ट्रेड यहाँ पे आपको पैसा डबल कर गया। अब यहाँ पे कौन सा आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, जैसे अब देखो साइकोलॉजी लेवल भी आ गया, यहाँ पे क्या लेवल आ गया, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आ गया। मैंने आपको चीजें बताई थी कि अगर 25,000, 25,500 या 24,000 या 24,500 ऐसे कोई लेवल रहते हैं, और ये चैनल भी अगर 3 दिन का बना हो, 3 या 4 दिन का चैनल होना चाहिए, उसके बाद में आप कोई ट्रेड लेते हो ना, तो आपको 0 टू 0 ट्रेड में आपको पैसा डबल होता है। ये चीज यहाँ पे 2 रुपए या 3 रुपए वाली ट्रेड यहाँ पे 250-300 रुपए तक का हाई लगाया था। उसके बाद में जो मोमेंटम आया, आप देखो कहीं पे भी रुकने की बात नहीं, मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में चलता रहा। ठीक है, इसमें ट्रेड कब प्लान करते हैं, 11 तारीख का जो हाई रहता है हमारा, 12 सितंबर का ये चार्ट है, एक दिन पहले का जो हाई रहता है, जैसे ही इसका स्विंग हाई ब्रेक होता है, जैसे ही इसका स्विंग हाई ये वाला ब्रेक होगा, हमारा एंट्री प्लान हो जाएगा। एंट्री कहां पे प्लान होगा, जो स्विंग हाई जितने का रहता है, अगर जो स्विंग हाई हमारा 25,100 का स्विंग हाई है, तो 25,100 की कॉल में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे 25,100 की कॉल में बहुत जबरदस्त यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। या फिर आप 25,050 की कॉल में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 25,100 की कॉल में जाओगे तो यहाँ पे मोमेंटम आएगा। ठीक है, ये रहता है सेटअप हमेशा, मतलब जो माइंड साइकोलॉजी के साथ सिंपल चार्ट में फॉलो करता हूँ, सिंपल चीजें मैं फॉलो करता हूँ, वही चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसे आप 0 टू 0 ट्रेड हर दिन देखोगे ना, तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे सेटअप खोजिए जहां पे ऐसा सेटअप बना होगा, वहां पे आपको पैसा बनेगा। अब मैं बैंक निफ्टी का बताता हूँ। बैंक निफ्टी का 1 अक्टूबर का हमारा एक्सपायरी था, और एक दिन पहले ही बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हो गया था। उसका रीजन क्या था, अब उसका रीजन भी देख लीजिए आपके सामने। उसका रीजन यही था कि मार्केट देखो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 54,000 के लेवल को होल्ड कर रहा था। यहाँ पे आप देखो 54,000 के लेवल को होल्ड कर रहा था। कम से कम यहाँ पे हमें 3 कैंडल चाहिए एक ही टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में 3 कैंडल चाहिए सेम प्राइस के आसपास, मतलब न तो हाई ब्रेक होना चाहिए न लो ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे मैं मार्क करता हूं आपके लिए, ये मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे पहला हमारा ये हाई रहा, उसके बाद में हमारा ये लोअर्स पॉइंट रहा, ये बैंक निफ्टी का लो पॉइंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूं।
अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया और एक्सपायरी हमारा एक दिन पहले था। ये एक्सपायरी के एक दिन पहले भी आपको ये मोमेंटम मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी के दिन ही मिले, एक्सपायरी के पहले भी एक दिन ये मोमेंटम मिल सकता है। यानी कि हमारा जो एक्सपायरी था वो 1 अक्टूबर का था और हमारा जो मोमेंटम आया वो 30 सितंबर को, यानी कि एक दिन पहले ही मोमेंटम बहुत अच्छा आ गया था। यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यू इस लेवल को होल्ड कर रहा था, कितने दिन से होल्ड कर रहा था यहाँ पे, और इस रेंज के अंदर, मतलब ये जो रेंज थी वो रेंज थी 54,000 से लेके 54,500 की रेंज थी, और उसके अंदर यहाँ पे होप ट्रेड क्रिएट हो गया। अब जैसे ही मार्केट अगले दिन लो के नीचे ट्रेड करा, यानी कि कल की क्लोजिंग के नीचे जैसे ही ट्रेड किया, मार्केट क्या है, बेरिश हो गया। यानी कि मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे बेरिश हो गया, और जैसे ही यहाँ पे बेरिश हुआ उसके लो को जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे जैसे ही लो को ब्रेक किया, यहाँ पे डाउन साइड में ओपनिंग हुआ, उसके बाद में आप कंटिन्यू देखो स्पाइक कितना अच्छा है। किसी भी कैंडल ने पिछले हाई को एक बार भी नहीं निकाला, पिछला हाई एक बार भी नहीं निकला, किसी भी कैंडल ने एक बार भी हाई नहीं निकाला। यहाँ पे भी मैंने ट्रेड दी थी, लगभग 175 पे आपको ट्रेड दी थी, जिसने 700 पता नहीं 800 का हाई लगाया था। आप लाइव यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, 700 पता नहीं 800 का हाई लगाया था, आप देख सकते हो। ऐसे हमें प्लान करना है एक्सपायरी के दिन, चाहे वो मिड कैप निफ्टी की हो, चाहे वो बैंक निफ्टी की हो, चाहे वो सेंसेक्स की हो। यानी कि आपको ऐसा चैनल देखना है जिसके अंदर डे चार्ट में कम से कम 3 कैंडल बनी हो, वो 3 कैंडल हमारी साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल क्या था, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल देखो आप, यहाँ पे हमारा साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, 54,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। देखो 54,500 के आसपास आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, 54,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। ये 54,000 का ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इसके बीच में क्या हो गया, बहुत ज्यादा होप ट्रेड यहाँ पे क्रिएट हो गया, और जब भी होप ट्रेड यहाँ पे क्रिएट होता है तब यहाँ पे पैसा बनता है। और अभी तो बहुत अच्छा मोमेंटम आने वाला है 1 नवंबर से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो साइन है वो बढ़ रहे हैं। पहले 6 लाख का था, अभी 15 से कुछ कर दिया है, तो अभी क्या होगा, आपका प्रीमियम 3 गुना से 4 गुना बढ़ेगा। पहले क्या था, पहले मोमेंटम हमारा डबल होता था, अब 4 गुना भी हो सकता है। मतलब कोई ट्रेड हमारा 400 या 500 रुपए तक जा रहा था, पहले 2 रुपए का ट्रेड 400 500 रुपए 300 रुपए लग रहा था, तो अभी क्या है 600 700 तक भी जा सकता है। इसलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो क्रिएट किया कि आपको इस स्ट्रेटेजी के साथ में हमेशा 0 to हीरो ट्रेड प्लान करना चाहिए। बाकी आपका कोई सुझाव हो या कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसी टॉपिक पे सेकंड वीडियो मैं बना दूंगा।